गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब हमें क्या क्या एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए जो नेशनल इनकम का हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को जब सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड के ज़रिए से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या क्या मुझे लेना होगा, क्या क्या नहीं लेना होगा। देखिए इसमें सबसे पहले मेरा क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। चाहे वो वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, उसमें अगर इंटरमीडिएट गुड्स है तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं हमेशा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारा क्या होता है उसमें एडअप होता है। इट विल, अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग होगा। इज क्लियर, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको अलाउंसेस मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, बहुत ऐसे होते हैं जैसे अर्थक्वेक विक्टिम्स हो गए, उस पर आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको पेंशन मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगी। ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो हमारा परचेज है करेंगे आप सेकेंड हैंड गुड्स, वो हमेशा इंक्लूडेड नहीं हो। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज। ठीक है, जब आपने मान ली एक बाइक खरीदा, तो बाइक आप जब खरीदे तो ऑलरेडी क्या हो गया, आपने खर्च किया उस पर, आपने ख़रीद लिया। उसको दोबारा जब उसको बेचेंगे तो उसका रेट थोड़ी ना बढ़ेगा, वही रहेगा। ठीक है, जो आपने जितने में आप लिया था, मान ली 1 लाख में कोई सामान खरीदा, उसको 1 महीने बाद बेचेंगे आप 50,000 में, तो उसकी वैल्यू 1.5 लाख नहीं होगी। ठीक है, तो ये कहने का मकसद ये है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उस पर आप जो है वो क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उस पर आप कमीशनल ब्रोकरेज चार्ज ले रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एडअप हो, क्योंकि वो क्या है, हमारा प्रोडक्टिव सर्विस है। नेक्स्ट आइए, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसमें ये कह रहा है कि देखिए जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज। जैसे मान लीजिए अगर आपने शेयर खरीद लिया आज की डेट में और आपने शेयर को रखा हुआ है, ठीक है, 5 साल के लिए रखा हुआ है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर में जो कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, करंट फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज नहीं, जो करंट में चलता रहता है उसी को एडअप हम करते हैं। ठीक है, डिवेंचर हो गए, जब बॉन्ड्स हो गए, तो वो हमारा नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि अगर आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं लाइक सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए, तो क्या होगा, जैसे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये सब एडअप होगा। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करें, प्रोडक्शन से सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ सर्विसेज करते तो नहीं होता। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस दीज आर द प्रोडक्टिव सर्विसेज। अब प्राइवेट नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होता है, ठीक है, सर्विसिंग हाउस होल्ड विल बी इंक्लूडेड। अगर मतलब कोई प्राइवेट बंदा जा किसी जगह जाके काम करता है, उसको पैसा मिलता है, तो वो हमारा प्रोडक्टिव सर्विसेज मतलब नेशनल इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विस है। इज क्लियर? ये एक्सपेंडिचर और ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ये तमाम से ऐड होगा। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जनरल मिल रही थी, ये तमाम चीज़ें क्या होगा, ऐड होगा। तो ये तीनों चीज़ हमारा क्या होगा, ऐड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मेक ए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इफ गिवन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन टू एड अप डेप्रिसिएशन। अब देखिए एक चीज़ बता दे रहा आपको, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल नहीं दिया है, नेट दिया है, तो इसको बनाने के लिए याद रख लीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल को बनाने के लिए अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे दिया, तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देगा तो इसमें
इसको फार्मूला में ये दिया है और क्वेश्चन में ये दे दिया, तो आपको इसको ऐड करेंगे। इज क्लियर? ये कह रहा है। नेक्स्ट आइए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री चेंज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3 चीज़ होता है, मैंने बताया था ना कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होता है और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज़ होता है, इसका ये 4 होता है जो मैंने बताया था, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था। ये चीज़ देखिए यहाँ पर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? 3 चीज़ होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स होता है, ग्रॉस कंस्ट्रक्शन होता है, ग्रॉस ये होता है, और एक होता है हमारा इन्वेंट्री होता है। ठीक है, इज क्लियर? तो ये इसी का कंपोनेंट्स हैं, याद रखिएगा। इज क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लिए फ़िलहाल मेरे लिए इतना ही रहेगा, काफ़ी है। ठीक है, तब इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप लोग लगाइएगा, फिर न्यूमेरिकल्स मैं कल बताऊँगा आपको। थैंक यू।